दुनिया के लिए बेशक आप आम आदमी हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप उनकी दुनिया हैं। आप अपना ख्याल रखिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम संदीप है और मैं हूं आपका इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं होम लोन। होम लोन में जो आप 3 साइन करते हैं, तो आखिरी तीसरे साइन का क्या महत्व है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक साइन करने पर आपका सब कुछ बैंक का हो जाता है और वापस वही साइन करने पर सब कुछ आपका हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम लोन में साइन की। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कोई होम लोन लेते हैं, तो बैंक आपसे 3 साइन कराता है। सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखकर जो भी वो आपको होम लोन देता है, तो सबसे पहले वो होम लोन अप्रूव करता है, उस पे इंटरेस्ट तय करता है और आपको लोन दे देता है। उस पर एक साइन करा लेता है कि हमने आपका लोन अप्रूव कर दिया है। ये इंटरेस्ट के साथ इतने समय में ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। ये हो गया आपका एक साइन। लेकिन उसके बदले लोन की जो सिक्योरिटी है, उसके बदले जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, वो प्रॉपर्टी आपके इंश्योरेंस, आपकी सेविंग्स, आपकी ज्वेलरी, उस सब की लिस्ट बनाकर एक साइन उस पर करवा लेता है कि अगर बाय द वे कल ये लोन आप नहीं चुकाते हैं, तो ये आपकी प्रॉपर्टी और आपकी जो सेविंग्स वगैरह है, सारी बेचकर बैंक होम लोन की रिकवरी कर लेगा। तो आपसे दूसरा साइन करवा लेता है। यहां तक तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आते हैं तीसरे साइन की बारी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो ये कहता है कि आपने जो होम लोन लिया है, हम करेंगे उसका इंश्योरेंस, जिसको हम बोलते हैं मॉर्टगेज इंश्योरेंस। अगर आप कल नहीं रहते हैं, आप मर गए, तो जो इंश्योरेंस किया है उससे हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेके बैंक अपने होम लोन की भरपाई कर लेगा। आपकी फैमिली सफर करे न करे, पैसा हो न हो, इससे बैंक को कोई मतलब नहीं। बैंक को सिर्फ अपने जो पैसा दिया है उसकी चिंता है। दोस्तों, जब बैंक इतना समझदार हो सकता है, तो आप इतने समझदार क्यों नहीं हो सकते। जब भी बैंक आपको मॉर्टगेज इंश्योरेंस के लिए फोर्स करे, और करेगा, क्योंकि जब भी वो लोन होम लोन पर इंश्योरेंस आपको देगा, तो प्रीमियम जाएगा, प्रीमियम पर मोटा कमीशन बैंक का होता है, तो वो आपको फोर्स करता है मॉर्टगेज इंश्योरेंस लेने के लिए। तो आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप मॉर्टगेज इंश्योरेंस न लेकर उसकी जगह टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। उससे होगा क्या? मान लो आपने जो भी होम लोन लिया है, एज एग्जांपल आपने 50 लाख का होम लोन लिया है और कल आपकी डेथ हो जाती है और आप नहीं रहते हैं, तो मॉर्टगेज इंश्योरेंस से बैंक के पैसे की भरपाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, मान लीजिए आपने 50 लाख का होम लोन लिया, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लिया, प्रीमियम लगभग वही जाना है, तो आप नहीं रहते तो 50 लाख रुपए चला जाएगा आपका बैंक के पास, लोन भी आपकी भरपाई हो जाएगी, 50 लाख रुपए आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए हो जाएगा, क्योंकि आपके बाद उनका कोई भी सहारा नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आप कहा, दुनिया के लिए बेशक आम आदमी हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप उनकी दुनिया है। तो तीसरा साइन तब करा लेता है बैंक आपसे, तो आप मॉर्टगेज इंश्योरेंस न लेके टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। होता क्या है कि एक आखिरी साइन करने पर आपकी फैमिली का सब कुछ छिन सकता है और वही आखिरी साइन करने पर आपके परिवार को वो वापस मिल सकता है। तो इसलिए मॉर्टगेज इंश्योरेंस की न जगह टर्म इंश्योरेंस कराइए और अपने होम लोन और अपनी फैमिली को सिक्योर करिए। धन्यवाद दोस्तों।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि अगली जानकारी, अगला वीडियो बहुत जल्द हम आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।